नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाइक से इंडिया टूर करने तो सामान क्या क्या चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नई बाइक परचेज करें, आपका कोई चैनल है तो उसका स्टिकर लगाएं, बैग बनवाएं, किस तरह से बैग बनाने वो मैंने आपको सारा दिखाया था, जैसा मैंने तैयार करवा रखा और बताया भी था। तो अभी उससे आगे बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बैग और सेफ्टी किट का बता दिया था। उसके बाद अगर आगे हम सामान की बात करें तो सबसे पहले आपको ये प्लास्टिक का कागज लेना है। ये 3-4 कागज लेने हैं आपको। एक नीचे बिछाने के लिए, ये जैसे है, ये मैं अगर नीचे बिस्तर लगाता हूँ तो नीचे लगा लेता हूँ ताकि चादर बिछाएं तो वो खराब नहीं हो। उसके बाद दूसरा ये है, ये बाइक को कवर करने के लिए है, बाइक के ऊपर देने के लिए, जैसे बारिश आती है या रात का समय है या पूरी बाइक पे आता है, अगर बैग पे भी देना होता है क्योंकि रास्ते में डस्ट बहुत होती है तो उससे आपका बैग कपड़े खराब नहीं होंगे। तो ये बाइक के लिए रहता है, ये बाइक का है। और वो चारपाई के ऊपर देने के लिए है, ये बाइक के ऊपर बांधने के लिए रस्सियां रखी हुई है। वो चारपाई के ऊपर जब हम रात को सोते हैं, बारिश आती है तो चारपाई के ऊपर देने के लिए रखा हुआ है। और ये जो तीसरा है, चौथा है, 3 उधर चले गए, ये चौथा है। ये जब मैं मच्छरदानी लगाता हूं तो उसके ऊपर रात को अगर बरसात आती है तो उसके ऊपर ये बड़ा लगाने के लिए 4 प्लास्टिक ये रख रखे हैं मैंने, और आपको भी रखने चाहिए, ये बरसाती मौसम में बहुत काम देते हैं। उसके बाद आगे चलें तो ये पहनने के कपड़े आगे, ये भी मैंने इस तरह से पैक कर रखे हैं क्योंकि बरसाती, इस बार मैं माउंट आबू गया था तो बरसात इतनी थी वो सिलन से ही कपड़े गिले हो जाते हैं। तो इस तरह से कपड़ों को पैक करने के लिए भी आप एक प्लास्टिक रखें और इस तरह से कवर करके रखें, पूरे बैग में डाल के। बैग के ऊपर, बाइक के ऊपर भी आपको प्लास्टिक देना होगा, फिर भी इस तरह से कवर करके रखेंगे क्योंकि सिलन से ही गिले हो जाते हैं। इस बार मैंने महसूस किया है। ये 5 सूट मैंने पैक कर रखे हैं। नहाने के लिए टॉवल वगैरह है तो वो आपको लेना है। 5 सूट गर्मियों के कम से कम आपको रखने चाहिए। काम तो कर 3 से ही चल जाएगा, लेकिन कई बार क्या धुलने की जगह नहीं मिल पाती, तो इसलिए कम से कम 5 सूट आप जरूर लेके चले। उसके बाद ये गर्मियों के है, ये सर्दियों के कपड़े हैं मेरे, टोपी है, मफरल है, तो कम से कम 3 सूट आप सर्दियों के भी साथ लेके चले। अगर आप इन दिनों अगर हम पहाड़ों में जाएंगे तो वहां ठंड खूब रहती है, इधर हमें गर्मियों वाले पहनने पड़ेंगे, वहां सर्दी वाले पहनने पड़ेंगे। तो 5 गर्मियों के, 3 सर्दियों के सूट आप हमेशा साथ लेके चलें। अगर पहाड़ों की तरफ जाते हैं और बैठे, टोपी है, मफरल है, वो भी ये साथ रखें। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये बरसाती है, ये जरूरी है। रेनकोट भी आप ले सकते हैं, इस तरह से सिंपल बरसाती भी ले सकते हैं, रेनकोट भी ले सकते हैं बरसाती मौसम में, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें है, इसमें कोई जो खाली थैली है प्लास्टिक की, बहुत इनकी जरूरत पड़ती है। 3-4 ये भी आप साथ में रखें। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, 2 रखे हुए हैं मैंने, ये भी अगर हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पे बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, ये भी रखें। तो ये मोबाइल चार्ज करने के लिए है। हम बाइक से ही मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्टर बोलते हैं। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि कई जगह पे लाइट नहीं होती, रास्ते में हम ऐसी ऐसी जगह में जंगलों में जाते हैं, वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं होती, बड़ी दिक्कत आती है। मैं लेह लद्दाख गया तो बड़ी दिक्कत आई थी, तो मैंने ये मंगवा लिया। ये 500 का ऑनलाइन मिल जाता है, ये आप जरूर रखें। और ये आपके बाइक की बैटरी से अटैच हो जाएगा और आसानी से ये आपका मोबाइल चार्ज करेगा, बड़ी दिक्कत आती है, ये जरूर साथ में रखें। ये है शूज पे ऊपर कवर है, बरसाती कवर है, इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी जरूरत पड़ती है, वहां पे बर्फ होती है ना, तो जूते गिल्ले हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो ठंड बड़ी लगती है क्योंकि गर्मियों में भी वहां ठंड होती है। तो ये आप जरूर साथ लेके चलें। ये साबुन वगैरह है नहाने धोने की। और ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसमें मेरा गोप्रो कैमरा है और एक टॉर्च है। इसको भी थोड़ा मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जरूर समय थोड़ा लगेगा, लेकिन एक एक चीज़ आपको विस्तार से बतानी बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल मैं ये पूरा खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या रखा हुआ है। एक ये पावर बैंक है, ये भी जरूर साथ में रखें। ये गोप्रो कैमरा है और ये टॉर्च है, टॉर्च की रात को बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो ये जरूर रखें। ये छाता है, एक रखा हुआ है, छतरी बरसात के लिए,
ये भी आप रखनी है। ये बाइक की ट्यूब है, ये भी आप साथ में जरूर रखें। दो ट्यूब है, एक अगले टायर की, एक पिछले टायर की। लंबा सफर करना है, कई बार पंचर पुंचर हो जाती है। अगर ट्यूबलेस टायर है तो आपको जरूरत नहीं है, अगर ट्यूब वाला है तो ये भी जरूरी रखनी है। ये किट है, ये मैं साथ में रखता हूँ, और आप भी रखें। अगर हमारी खुद की बाइक खराब हो जाती है तो भी काम देती है, अगर किसी रास्ते में किसी और साथी की मिल गई तो वो भी काम देती है। छोटी सी किट है, ये भी 500 की ऑनलाइन मिल जाती है। ये भी आप साथ में जरूर रखें, कई बार खुद को जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि रास्ते में मैकेनिक नहीं आएगा। आप लेह लद्दाख जाते हो तो 500 किलोमीटर तक कोई भी मैकेनिक नहीं मिलता है। इसमें मेरा सेविंग वगैरह का सामान है, नहाने धोने का सामान है, वो मैंने अलग से इसमें पूरा पैक कर रखा है। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा सामान मैं सारा सिस्टम से रखता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। रोज का काम होता है ना, तो आसानी से मिल जाए। इस तरह से आप इसको पैक कर लें। मैं बाइक पे रख के भी दिखाऊंगा आपको कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, बिल्कुल जो है इजीली रहे। तो ये है, ये सेविंग मशीन है, ये शीशा है, ये सेव करने का बुर्श है, ये सारा सामान मैंने, पेस्ट वगैरह है तो ये सारा इसमें अलग से पैक कर रखा है। ये चद्दर आ गई, एक चद्दर और लेनी होगी, एक ये ले रखी अभी मैंने, एक चद्दर आ गई। और ये हमारा बिस्तर आ गया, स्लीपिंग बैग है ये। तो ये भी रात को जरूरत पड़ती है, हम नीचे ही सोते हैं या चारपाई भी सोते हैं, तो इसकी जो बहुत जरूरत पड़ती है। उसके बाद आ गया हमारा जो मच्छरदानी है, ये इसकी बेहद जरूरत पड़ती है। ये ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, ये ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, लगभग 1000 रुपए के लगभग आती है ये। क्योंकि रास्ते में मच्छर है, अगर हम नीचे सोते हैं ना, खुले में सोते हैं, मच्छर है या कोई जहरीला जानवर है तो वो नहीं खाएगा। ये 1 मिनट में लग जाती है, टेंट की तरह इसको लगा के आराम से सो जाओ। तो जहरीला जानवर है, ये इस तरह से आती है। तो जहरीला जानवर है कोई भी, उसका भय नहीं रहता, क्योंकि हम खुले में सोते हैं तो जानवर वगैरह बहुत होते हैं, जहरीले जानवर बहुत होते हैं, तो उससे ये बचाव करता है। तो इससे भी काम चल सकता, ये बेहद जरूरी है। तो उसके बाद जो कैंपिंग टेंट है वो आपको लेना है। इसकी जरूरत पड़ती है सिर्फ बरसात में और या सर्दियों में, भयंकर सर्दियों में। तो ये कैंपिंग टेंट हो गया हमारा। और अगर आप कैंपिंग टेंट नहीं भी लेते तो आपका मच्छरदानी से भी काम चलेगा। मच्छरदानी ले लो और उसके ऊपर ये प्लास्टिक का मैंने कवर ले रखा है, तो कैंपिंग टेंट से ये मच्छरदानी जो लगानी है वो इजी रहती है। वो थोड़ा लगाना मुश्किल है, मैं उसको यूज ही नहीं करता, मैंने ले रखा है लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता। आपको लेने की जरूरत नहीं है, मच्छरदानी ले लो, ये लगानी बहुत आसान है। और प्लास्टिक का कवर ले लो, 100 रुपए का आएगा, ऊपर लगा लो। तो ये सर्दियों में बरसात में भी इससे भी काम चल जाएगा, ये भी आपका कैंपिंग टेंट बन जाएगा। तो अभी सामान मैंने खोल के आपको लगभग सारा दिखा दिया है। तो और भी मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ज्यादा सामान नहीं रखना है आपको, लिमिट के सामान रखना है। तो अभी बाइक पे इसको पैक कैसे करना है, कैसे डालना है, वो भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। बाइक पे सामान अपना इस प्रकार से रखें ताकि आपको जरूरत पड़ने पे आसानी से मिल जाए। सबसे पहले आज अगर बरसाती मौसम है तो मैं जो बरसाती सामान है, जो बाइक ढकने के लिए और खुद को बरसाती लेने के लिए मैं यहाँ रखता हूँ, बिल्कुल हाथ के नीचे, बिल्कुल सामने। क्योंकि बारिश का मौसम है, कब बारिश आए पता नहीं चलता। बैग ये मैंने आपको बताए थे बना रखा है। टूल किट है जो वो यहाँ रखता हूँ मैं, कभी जरूरत पड़ जाए तो लॉक लगा के रखता हूँ। ये मेडिसिन किट है, ये यहाँ रखता हूँ, अगर अपने को जरूरत पड़ जाए तो। इसमें मेरे जूते रहते हैं, क्योंकि मैं जूता एक्स्ट्रा रखता हूँ। चप्पल भी रखनी पड़ती है रात को पहनने के लिए, और सिंपल जो बूट है वो भी रखने पड़ते हैं। ये राइडर बूट है, तो यहाँ डाल के एक पहन लेता हूँ, एक यहाँ रखता हूँ। तो ये इसमें आप अपनी डायरी वगैरह रख सकते हैं, इसमें आप अपना चश्मा वगैरह वो रख सकते हैं। छोटा मोटा कोई टूटने वाला सामान है वो आपका यहाँ पे सेफ रहेगा। मैं ऐसे जैसे चश्मे, 2 चश्मे रखता हूँ, एक नजर वाला है, एक दूसरा है। इसमें डायरी वगैरह, ये आपको परचेज करना जरूरी है मैप लगाने के लिए। दूसरा ये गोप्रो कैमरा लगाने के लिए, ये भी आपको परचेज करना होगा। और एक हेलमेट के भी लग जाता है गोप्रो, आप लगाना चाहिए तो, बाइक के लगाना चाहिए तो बाइक के भी लग जाएगा। ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद पानी बोतल है, ये भी आपको एक लेनी होगी बड़ी। ये पीने का पानी है, ये बिल्कुल यहाँ पे सामने होना चाहिए। इसके अंदर गर्मियों के कपड़े हैं, एक साइड में आप अपने गर्मियों के कपड़े डालें, एक साइड में, दूसरी साइड में आप सर्दियों के कपड़े डालें, ताकि आपको मिलने में आसान हो जाए। उसके बाद ये चार्जर वगैरह ये बिल्कुल ऊपर रखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम रुकते हैं तो मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो वे ये जो आसानी से ये चैन को खोलने के बाद सबसे पहले अपने को ऊपर ही ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसके अंदर ये पीछे का बैग है, इसमें मैं वो डाल के रखता हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर है जो वो अंदर पड़े हैं अभी, वो डाल के रखता हूँ।
उसके बाद हमें अगर जब हम चार्जर वगैरह दिन में लगाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं तब जरूर, उसके बाद अगर हम शाम को या दोपहर को रुकते हैं तो सबसे पहले हमें बिस्तर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है इसमें सारा बिस्तर का सामान रखा हुआ है, बीच का ये बैग है। तो सबसे पहले ये रखा हुआ है प्लास्टिक का कवर, क्योंकि हम आराम करते हैं तो इसको नीचे बिछा लो। उसके बाद ये चद्दर है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये निकलेगी। उसके बाद ये स्लीपिंग बैग है, ये निकलेगा, तो इसको हम बिछा करके तो आराम कर सकते हैं। इस साइड में जो है सर्दियों के कपड़े हैं, तो इसमें मैंने क्या डाल रखा है, इसमें जो मैं एक्स्ट्रा पेट्रोल रखता हूँ, तो इसमें ये फायर सेफ्टी के लिए भी मैंने रख रखा है। आप भी रखना चाहो तो रख सकते हो, और नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें अलग से पानी है, वो पीने का पानी है, ये हाथ वगैरह धोने के लिए। तो उसके लिए एक बोतल और, मैं 3 बोतलें इसमें रखता हूँ। पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में भी और किसी को भी जरूरत पड़ जाती है पानी की। तो इसलिए पानी जो पर्याप्त मात्रा में, कम से कम 10 लीटर पानी हमेशा जो है हमारे साथ होना चाहिए। पंप की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये देखो पंप मैंने यहाँ पे फिट कर रखा है, परमानेंटली फिट कर रखा है। तो अगर हवा भरने के लिए या पंचर हो जाता है तो पंप भी आपको परचेज करना होगा। इस तरह से हर एक सामान वो लगभग मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से सामान रखें ताकि जब हमें कोई ज़रूरत पड़े, जिस भी सामान की ज़रूरत पड़े तो आसानी से हमें मिल जाए। अगर हमारे साथ पास में सामान है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मिला नहीं, तो उसका फिर वजन उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए प्रत्येक सामान जो आपके माइंड में होना चाहिए, आधी रात भी हमें ज़रूरत पड़े तो आसानी से हम निकाल सकें। तो जन चेतना के साथ बने रहिएगा। और भी किस जगह पे कौन से समय में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो सारा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।